Welcome to Source Learners. My dear friends, I hope you all are good and my best wishes with you as always. So let's proceed to today's topic. So reality versus rank IQ predictor आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। और बहुत सारे आंसर्स भी दूंगा जो क्वेश्चंस आपने अराइज किए थे, जो कुछ हाफ ऑफ नॉलेज वाले भी थे कुछ उसमें से। देखो, एक पहली बात बता दो ना कि आप अपने दिल पे मत ले जाया करो किसी भी चीज़ को, क्योंकि कोई एक अपने दिल पे लेके जाके दूसरे लोगों को भी डिमोटिवेट करता है। मैंने किसी से नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे ना कॉन्फिडेंस है कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करोगे, एल्स नहीं करोगे। कुछ लोग होते हैं अननेसेसरी क्वेश्चन राइज करते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनका इवन बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा लगता है मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना विदाउट वीडियो देखे, थोड़ी सी वीडियो देखी, अपनी प्रिडिक्शन लगा देने, फिर उसके बाद बोलना कि नहीं जी ये है वो है। अगर आपको इतना अच्छा एनालाइज आता है तो करिए ना, आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये जानकारी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार। जो क्वेश्चन राइज हुए थे या जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रैंक आईक्यू आपने नहीं देखा है, बहुत सारे कह रहे थे कि रैंक आईक्यू नहीं देखा, बिना रैंक आईक्यू देखे आपने बना दिया। तो आज मैं आपके सामने रैंक आईक्यू की रियलिटी भी रखूँगा और एक्चुअल रियलिटी है ना वो भी क्या आपके सामने रखूँगा, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे ये भी सामने रखूँगा जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। अब जो रैंक आईक्यू है, रैंक आईक्यू क्या कहता है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन उसने कहा दीज आर नॉट ऑफिशियल कट ऑफ्स, ये ऑफिशियल कट ऑफ्स नहीं है। जैसा मैं भी कहता हूँ कि जो मैंने कट ऑफ प्रीवियस वीडियो में बनाया था वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, प्रिडिक्शन थी। बहुत सारे फैक्टर को डिटेल में जानने के बाद वो बनाया गया था प्रेडिक्टेड स्कोर। फिर उसके बाद कहता है दीज आर द प्रेडिक्शंस ओनली, ये ओनली प्रेडिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट में कहता है प्रेडिक्टेड कट ऑफ्स कैन नॉट बी 100% करेक्ट, ये 100% करेक्ट नहीं होते, मेरा भी 100% करेक्ट नहीं होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली जो होता है इसके कट ऑफ के थोड़ा ऊपर या नीचे चलता है, -+2 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था वैसे होता है एक्चुअल में। इट इज़ कैलकुलेटेड विद सर्टन अजम्पशंस कौन सी होती है जो रैंक आईक्यू यूज़ कर रहा है, ये आपकी आंसर शीट का URL जो है ना, ULR या URL होता है, इसको कॉपी करता है डायरेक्टली रैंक प्रेडिक्टर में डाके वहाँ से एक्चुअल जो स्कोर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया एक। तीसरा कह रहा है रैंक आईक्यू इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्ज़ाम कंडक्टेड अथॉरिटी इन एनी वे, ये कोई एग्ज़ाम कंडक्टेड अथॉरिटी नहीं होती है, ये एक प्राइवेट ऐप है जहाँ पे आप सिर्फ अपना स्कोर चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, ये अपना कोडिंग के थ्रू ही होता है। फिर उसके बाद आ गया कट ऑफ्स आर प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे, कितने पार्टिसिपेंट ने किया था उसके हिसाब से कट ऑफ जो यहाँ पे बनाते हैं। अगेन इट्स प्रेडिक्शन नॉट एक्चुअल कट ऑफ्स, और ये मैं चीज़ अपने लिए भी कहता हूँ कि ये जस्ट प्रेडिक्शन है, ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट ये टेबल जो है ना, ये रैंक आईक्यू जो है ऐप है ना उसका है कि उसका क्या रिजर्वेशन रेशो है और उसने कैसे कट ऑफ और वैकेंसीज़ को निकाला है। अब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। टोटल वैकेंसीज़ जो इसने रखी है, टोटल वैकेंसीज जो रखी हैं इसने, वो रखी हैं 1500 वैकेंसीज टोटल इसने रखी है। टोटल वैकेंसीज कितनी, 1500 रखी है। 1500 का 50% इसने जनरल को दिया है, OM, तो 50% इसका बनता है 750 वैकेंसीज। इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ रैंक आईक्यू के हिसाब से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आरबीए को कितना परसेंट दिया, 14% अप्रॉक्स। 1500 में से 220 वैकेंसीज जो बनती हैं आरबीए की। थर्ड एएलसी का होता है 4%। 4% के हिसाब से कितनी बनती है वैकेंसीज, 60 वैकेंसीज। और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा, इसमें बनती है 150। 11% ये आ गया एससी का कोटा, इसमें 170। और 10% 1500 का बनता है 150।
कितना 150। ये आ गया कि इसने कैसे वैकेंसीज निकाली हैं। अब देखो अब क्या हुआ है, फिलहाल इसको हम बाद में बात करेंगे। इसने ये जो शॉर्ट लिस्ट किया है ना, ये 0.80, ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे। 0.8 रेशो का, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट में। पहले आपने देख लिया कि इसने वैकेंसीज कैसे निकाले। इसका 50% रखा है, 14%। इन एक्चुअल में ये डाटा ऐसा नहीं होता जैसे इसने रखा है, और इसने अप्रॉक्स करके दे दिया कि इतने स्टूडेंट थे, इतनी वैकेंसीज हैं जनरल ओएम में, और कंप्लीट कैटेगरीज भी इसमें नहीं दिखाई गई। किसमें? रैंक आईक्यू में। जो लोग कह रहे थे कि आपने रैंक आईक्यू नहीं देखा है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे कि JKSSB ऑफिशियल रिजर्वेशन रेशो क्या है, और यहाँ पे मैं आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बताने जा रहा हूँ। अब देखो, जिनके डाउट थे यहाँ पे क्लियर होंगे। JKSSB ऑफिशियल जो है ना, ऑफिशियल रिजर्वेशन सिस्टम जो है, इसमें 10% RBA को दिया जाता है। 10% RBA को, JKSSB का जो ऑफिशियल रिजर्वेशन रेशियो है। उसके बाद EWS को 10% दिया जाता है। EWS को 10%, ALC को 4% रिजर्वेशन दिया जाता है। SC कैटेगरी को 8% रिजर्वेशन दिया जाता है। ST कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। PSP को 4% रिजर्वेशन दिया जाता है। OSC को 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, और हॉरिजेंटल को 6% रिजर्वेशन ये ऑफिशियल JKSSB के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट फिर से डिस्कस करेंगे इसको। अब जो एक्चुअल वैकेंसीज है ना, एक्चुअल वैकेंसीज रैंक आईक्यू ने कितनी रखी थी? 1500। जो एक्चुअल वैकेंसीज है ना नोटिफिकेशन में, 1530 के आसपास है। कितनी? 1530 के आसपास, 1513 के आसपास जो एक्चुअल वैकेंसीज हैं। रैंक आईक्यू ने सिर्फ 1500, कितनी? 1500 दिखाई थी। एक्चुअल में कितनी है? 1530 के आसपास है। अब उसके बाद जो JKSSB ऑफिशियल रिजर्वेशन सिस्टम है, उसके हिसाब से 40% जो है OM को जाता है। 44% के हिसाब से 673 पोस्ट बन रही है। किसकी? OM कैटेगरी की, ओपन मेरिट की। और 10% RBA को दिया जाता है। 10% RBA के हिसाब से 153 वैकेंसीज RBA की बनती हैं। 10% EWS को दिया जाता है, तो 10% के हिसाब से EWS की 153 वैकेंसीज बनती आउट ऑफ 1530 के हिसाब से कितनी बनती है? 153 वैकेंसीज बनती हैं। अब देखो एक्चुअल वैकेंसीज जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं 603, और RBA के लिए 220, EWS के लिए 98। ये वैकेंसीज है ना, ये फिक्स है। डिटेल में नोटिफिकेशन को छान के निकाली गई हैं, सेग्रीगेट करके निकाली गई हैं कि 603 ओपन मेरिट के लिए हैं, RBA के लिए 220 हैं, EWS के लिए 98 हैं। रिमेनिंग जो 73 वैकेंसीज जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये वैकेंसीज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए रखी गई हैं। रिमेनिंग, और ये जो 220 आपको दिख रही है ना, यहाँ पे तो RBA के 10% के हिसाब से क्या बन रही थी? 153 बन रही थी। लेकिन इन एक्चुअल में जो वैकेंसीज है ना, वो है 220। अब ये 220 कैसे हैं, ये मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, और पिछली वीडियो में भी मैंने ये आपको बताया था। मान लीजिए आइटम नंबर 4 में, आइटम नंबर 4 मीन्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट XYZ, इसमें अगर 4 वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसीज में से सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी को दी जाएगी। मान लीजिए कि 4 में से 3 जनरल कैटेगरी को दे दी, और एक जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए रखी, उसमें वो चीज़ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो एस्पायरेंट्स है कौन सी कैटेगरी के हैं, तो RBA के हैं सबसे ज़्यादा, तो RBA को 1 दी जाएगी। तो क्या हुआ कि इसमें
हर एक कैटेगरी को बराबर इक्वल जो उनका परसेंटेज बनता है उस हिसाब से पोस्ट नहीं मिली, वहाँ पे सिर्फ आरबीए को मिली और बाकियों को नहीं मिली, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 220 वैकेंसीज जो बनती हैं एक्चुअल में 10% के हिसाब से तो 153 बन रही है, लेकिन एक्चुअल में 220 बन रही हैं। नेक्स्ट उसके बाद है EWS। तो EWS भी सिमिलरली 153 बन रही थी, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में अगर 4 वैकेंसीज हैं, 4 में से 3 जनरल को मिल गई, एक आरबीए को मिल गई और EWS को मिली 0, ठीक है। उसी हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ पे अगर EWS के एस्पायरेंट्स आपने देखा भी होगा कि EWS के टोटल 550 के समथिंग एस्पायरेंट्स थे और ये आरबीए के 2700 समथिंग थे। तो इसीलिए EWS की जो वैकेंसीज है डिक्रीज भी और आरबीए की इंक्रीज भी, और इनमें से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनको निकाल दिया, ऑलरेडी रिमूव कर दिया। नेक्स्ट सिमिलरली अब आ जाते हैं ALC में। ALC में 4% के हिसाब से 4% के हिसाब से 60 वैकेंसीज बनती है, लेकिन एक्चुअल जो वैकेंसीज हैं 45 हैं। 45 अप्रॉक्स हैं। इसमें से कितनी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए निकाली हैं ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट अप्रॉक्स 45 इतनी है। 4 या 5 ऊपर नीचे कर देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं SC कैटेगरी में 123 8% के हिसाब से बनती है 530 में से, लेकिन एक्चुअल वैकेंसीज कितनी हैं, क्योंकि इसकी रिजर्वेशन 8% है तो इसकी 170 के आसपास बन रही हैं, ठीक है, वैकेंसीज। अब उसके बाद आ जाते हैं ST में 153 10% के हिसाब से बनती है, लेकिन एक्चुअल में जो है 120 है। इसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी निकाला गया है और आइटम वाइज भी इनको सेग्रीगेट करके निकाला गया है 120, और अप्रॉक्स है 120, एग्जैक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ 4-5 नीचे ऊपर हो सकती हैं ये है। और जो ऊपर वाली 3 बताई थी मैंने OM, RBA और EWS, वो एग्जैक्ट रेशो मैंने आपको दिया है। उसके बाद है PSP में 4% के हिसाब से बनती है 60, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 43। OSC में 4% के हिसाब से बनती है 60, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 35 ±4। रिमेनिंग 6% के हिसाब से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 92 वैकेंसीज बनती हैं। रिमेनिंग जितनी भी वैकेंसीज बचती हैं ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए रखी गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी क्लियर हुई या नहीं हुई आप तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। प्लीज़ आप जब भी कोई जानकारी लाते हैं डिटेल में लाके बोला करें, क्योंकि अलग अलग इंसान डिमोरल हो जाते हैं और गलत मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ हो। मैं अपनी पढ़ाई अपने टाइम पे करता हूँ, प्लस एक दिन पूरा लग जाता है कि एक एनालाइज को तैयार करने में। ये कोई 2 या 3 घंटे की बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसमें। और फिर मैं ये लेके आता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे कोई डिमोरल करे विदाउट अननेसेसरी रीज़न से, हाँ रीज़न से अगर कोई अच्छा कमेंट करता है तो ठीक है, अच्छा मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं इसने सही सवाल, इसने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो भी सकती है। लेकिन अगर कोई अननेसेसरी आके बोल जाए, बिना वीडियो देखे बोले नहीं जी बकवास है वीडियो, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अगर आप कभी बकवास बोलें भी तो होती भी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे कहीं बकवास है तो आप प्लीज़ मेंशन कर देना कि इसमें बकवास क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये स्टडी IQ का ये अपना रैंक IQ का, तो इस शॉर्टलिस्ट रेशो में हम बात करेंगे 0.8, मतलब कि एक वैकेंसी के लिए 0.8 स्टूडेंट को उठाना है। 0.8 मीन्स कि मान लीजिए 5 वैकेंसीज हों तो 6 वैकेंसीज हो तो 5 बंदे उठाने, मतलब इस टाइप का है, ठीक है। 0.8 या 0.80 भी बोल सकते हो। तो ये इस हिसाब से अगर शॉर्टलिस्ट रेशो निकाला जाए तो रॉ स्कोर मीन्स कट ऑफ क्या रहेगा अलग अलग शिफ्ट का। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये डेटा रैंक IQ का है, मेरा खुद का डेटा नहीं, ये रैंक IQ का डेटा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट है 24 की फर्स्ट शिफ्ट, मतलब जो 11 बजे उनका पेपर हुआ था। OM कैटेगरी का जो है
62 जा रहा है, 62 विदाउट टाइपिंग है, ये टाइपिंग को इंक्लूड करके नहीं, विदाउट टाइपिंग। जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें OM का जा रहा है 62, RBA का जा रहा है 56, ALC का जा रहा है 48, EWS 44, SC 49, ST 41। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 24 सेकेंड शिफ्ट, 24 सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। 2 बजे पेपर हुआ था, 2 PM। OM का 62, RBA का 55, ALC का 48, EWS 45, SC 49, ST 42। जो लोग भी कह रहे थे कि 24 के जो भी पेपर थे टफ़ थे, फर्स्ट पहले टफ़ था और सेकंड वाला भी टफ़ ही था, तो यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है। ये विदाउट टाइपिंग है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये था रॉ स्कोर, मतलब जो कट ऑफ है, मतलब कि लास्ट स्कोर जो कट ऑफ के अंदर आ रहा है, तो 62 OM कैटेगरी का था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 20 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है। 20 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो OM कैटेगरी का जा रहा है 66, मीन्स 20 को एग्ज़ाम जो था इजी आया था। RBA का 60 जा रहा है, ALC 52, EWS 49, SC 54, ST 46। चलिए नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट आती है 20 की सेकंड शिफ्ट, 20 की सेकंड शिफ्ट। 2 बजे पेपर हुआ था इनका, ठीक है। OM कैटेगरी 63, RBA 56, ALC 50, EWS 47, SC 50, ST 46। मीन्स इसका भी पेपर इजी आया था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा नॉर्मल सा हार्ड था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 21 फर्स्ट शिफ्ट, OM कैटेगरी का 59, RBA 53, ALC 46, EWS 43, SC 47, ST 40.75 रॉ स्कोर या कट ऑफ आप कह सकते हैं, ये रहा था। अब देखो OM कैटेगरी का 59 स्कोर जा रहा है, कितना जा रहा है 59 स्कोर, 59.5 स्कोर जा रहा है। मतलब कि 21 का फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो बहुत टफ थी, मतलब ठीक टफ थी, तो इसलिए स्कोर जो है कम जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट 21 की सेकंड शिफ्ट, OM कैटेगरी का 59 जा रहा है। ये पेपर उससे भी टफ था, फर्स्ट वाली शिफ्ट से भी टफ था। RBA का 51, ALC का 42, EWS का 39, SC का 44, ST का 36। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एक और बात करने वाले हैं, अब करेंगे नेक्स्ट वाले की। अब हमारे पास में है शॉर्ट लिस्ट रेशो 1:1, 1:1, मतलब कि एक पोस्ट के लिए, एक वैकेंसी के लिए एक कैंडिडेट को अगर सिलेक्ट किया जाए तो क्या कट ऑफ रहेगा, क्या रॉ स्कोर रहेगा। मान लीजिए OM की अगर 750 वैकेंसीज है, एक्चुअल में तो नहीं, वो तो मैंने आपको फर्स्ट में समझाया है, आप वहाँ पे जाके फिर से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर 750 वैकेंसीज़ हैं तो 750 स्टूडेंट्स को अगर शॉर्टलिस्ट किया जाए तो क्या कट ऑफ रहेगा, ये इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हमने किया था कि एक वैकेंसी के लिए 0.8 मतलब 0.8 स्टूडेंट को लिया था, तो क्या कट ऑफ रहता और अब क्या रहेगा। तो चलिए इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 24 फर्स्ट शिफ्ट, ये 1:1 रेशो की बात हो रही है। आप कहेंगे कि ये डाटा फिर से क्यों दिखा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने 1:0.8 का रखा था और अभी 1:1 का रेशो रख रहा हूँ, तो क्या वैकेंसीज है और क्या कट ऑफ रहेगा। तो पहले मैं बता दूँ 62 जब 1:1 या तो डायरेक्टली ऐसे 1:0.8 रखा था जो है रेशो, कि एक वैकेंसी के लिए 0.8 स्टूडेंट्स को लिया जाए तो 62 बन रहा था। अब है कि अगर रेशो एक वैकेंसी के लिए एक कैंडिडेट को लिया जाए तो 61.25 इसका कट ऑफ बनेगा। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक इसके लिए है कि आप कह रहे थे कि शिफ्ट में कैसे पता चलेगा कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा है कौन सी शिफ्ट में कम है, तो आप इस क्राइटेरिया से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये चीज़ तो आप समझ गए।
OM कैटेगरी के लिए 61.25, RBA 54, ALC 44, EWS 36, बहुत कम गया इसमें, ठीक है। और SC 45, ST 39। तो चलिए चलते हैं 24 सेकंड शिफ्ट पे। ये आ गई हमारे पास में 24 सेकंड शिफ्ट 24, ठीक है। सेकंड शिफ्ट 24। OM कैटेगरी का जाएगा 61, RBA 53, ALC 45, EWS 37, SC 45, ST 39। ये कौन सा है? ये है 1:1 रेशो अगर जब हम लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है 20 जन को जो पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट। कौन सी? फर्स्ट शिफ्ट। OM कैटेगरी का 65 जा रहा है, 1:1 रेशो का लगा रहा हूँ मैं, फिर भी 65 जा रहा है। RBA 58.25, ALC 49, EWS 41, SC 50 और ST 43। ये 20 की शिफ्ट बता रहा हूँ जो इजी शिफ्ट आई थी। 20 सेकंड शिफ्ट पे चलते हैं। ये है 20 सेकंड शिफ्ट। 20 सेकंड शिफ्ट में OM कैटेगरी का 62.5, RBA का 54, ALC का 46, EWS का 39, SC का 47, ST का 41। ये आपको बता रहा हूँ 20 सेकंड शिफ्ट। चलिए नेक्स्ट 21 फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। OM कैटेगरी का 58, RBA का 51, 1:1 रेशो, याद रखना इसको। ALC 43, EWS 36, SC 44, ST 38। चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट में चलते हैं। सेकंड शिफ्ट 21 सेकंड शिफ्ट में बता दूं, OM कैटेगरी का 57 था, RBA का 48, ALC का 39, EWS का 32, SC का 40, ST का 34। नेक्स्ट अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या समझने की कोशिश करेंगे? परसेंटाइल समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे परसेंटाइल का क्या सिस्टम है और कैसे क्या होगा। फर्स्ट शिफ्ट में जो था 61.25 था, सेकंड शिफ्ट में 61, 24 की 20 की 65। ये भी मान के चलते हैं, रुको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये सभी इसके नंबर है 57.5 और इसके हैं जो सबसे ज़्यादा है इसके 65। अब 65 वाला भी 100 परसेंटाइल होगा। मान लीजिए परसेंटाइल के हिसाब में अगर हम माने तो ये भी 100 परसेंटाइल है और ये 57 वाला भी 100 परसेंटाइल है, ठीक है, 100 परसेंटाइल है। मार्क्स डिफरेंस जो इनके बीच में ना, ये रैंक IQ बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। कौन बता रहा है? रैंक IQ। इनके बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इन सब का जो रैंक है ना, ये सब का रैंक 100%, मतलब सबका रैंक बिल्कुल 100% रहेगा। ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर हम एक को 100 माने तो ये सभी 100 परसेंटाइल माने जाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या? देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं इसको रफ़ कर दूँ, एक बार मैं रफ़ कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे हो गया, ये तो सबको मैंने बता दिया कि सबका स्कोर एक सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, होता ये है, अगर मान लीजिए मैं रियल एग्जांपल बताता हूँ। रियल एग्जांपल में बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसके मार्क्स थे 55 मार्क्स थे, और एक दूसरा था जिसके थे 53 मार्क्स, ठीक है। अब इसका जो रैंक था ना, वो 1700 समथिंग था, 1700 समथिंग, और इसका जो रैंक था ना वो रैंक था 1900 समथिंग। अब जब इक्वी परसेंटाइल जो रिवाइज्ड कट ऑफ आया ना, रिवाइज्ड कट ऑफ में क्या हुआ कि इसका जो पेपर था टफ शिफ्ट थी और इसका जो था नॉर्मल शिफ्ट थी। अब क्या हुआ कि इसके मार्क्स तो 53 हैं, लेकिन रैंक इसका जो है 1800 है, और ये जो इसका रैंक पहले 1700 था ना, इसका 1900 समथिंग चले गया। तो ये डिफरेंस है जब इक्वी परसेंटाइल होता है ना, इसके कम मार्क्स हैं लेकिन रैंक कम है, और इसके जो
मार्क्स ज़्यादा हैं तो भी इसका रैंक जो है बहुत 19 मतलब ज़्यादा जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है शिफ्ट का और इक्वी परसेंटाइल का। अब देखो मैं आपके साथ में एक और फैक्टर शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये फैक्टर क्या है, यहाँ पे देखिए ये फैक्टर क्या कहता है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ने 60 मार्क्स लाए। कितने लाए? 60 मार्क्स लाए। उसकी शिफ्ट भी हार्ड थी और उसने 60 मार्क्स भी लाए। दूसरे ने लाए, मान लीजिए दूसरे ने लाए 58 मार्क्स लाए। ठीक है, अब ये इक्वी परसेंटाइल होने के बाद बराबर 100 परसेंटाइल दोनों हो गए हैं, दोनों के इक्वल मार्क्स हो गए इक्वी परसेंटाइल के बाद। लेकिन अब जो टाइपिंग के मार्क्स होंगे ना, ये अब ऐड होंगे। मान लीजिए 60 वाले के 10 पॉइंट्स हैं और 58 वाले के जो हैं 13 पॉइंट्स हैं टाइपिंग के। अब यहाँ पे ये तो आगे था ना। मान लीजिए इसकी 100 परसेंटाइल थी, 58 वाले की रखो 97 परसेंटाइल थी, कुछ ऐसे करके। लेकिन अब क्या हुआ, ये परसेंटाइल सिस्टम अभी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट रैंक बता रहा हूँ। रैंक आपका नीचे ऊपर होगा, परसेंटाइल तो लास्ट में बनता है ना, ये रैंक नीचे होगा। मान लो कि इसका रैंक था 1800 और इसका था 1900। अब जब क्या होगा कि जब इसके 13 मार्क्स ऐड होंगे, ये वापस फिर इससे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये मैन जो टाइपिंग का फंडा है ना, तो यहाँ पे रोल प्ले करेगा, और मैन जो रोल प्ले करेगा वो टाइपिंग ही करेगा, कट ऑफ वो ही निकालेगा। और जो मैंने डिटेल में कट ऑफ निकाला है, इसी प्रकार से जितने भी फैक्टर हैं उनको रख के जो कट ऑफ निकाला था, वो वीडियो मैंने पहले चढ़ाई है, उस वीडियो में जाके आप देख लीजिए। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाके सब्सक्राइब करना, एल्स देखो मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करता, ठीक है। और लास्ट में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बात है कि हाफ लिखना पड़ेगा। हाफ नॉलेज जो होता है ना, ये होता है डेंजरस टू हेल्थ। कृपया इस पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।